हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक स्टडी क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम करेंगे संविधान का भाग एक, जिसमें भाग एक में दिया है राज्य और संघ और राज्य, यूनियन एंड टेरिटरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे संविधान के बारे में, ठीक, कि संविधान कहते किसे हैं। तो दोस्तों, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों इसमें सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। हमारे भारत में सभी के लिए बराबर कानून उपलब्ध है, तो इसे दोस्तों हम संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वह संविधान है, ठीक है। तो इस किताब में दोस्तों भाग कितने हैं? 22 भाग। दोस्तों कितने भाग हैं दोस्तों? इस किताब में 22 भाग है दोस्तों, 22। और अनुच्छेद कितने हैं? 395, ठीक है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी बहुत हुई है। तो हमने क्या बताया है कि सभी के लिए बराबर कानून को हम संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा और उसके चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वो है संविधान है, ठीक है। इस किताब में दोस्तों भाग 22 है, भाग 22 है। इसे भाग को हम लेसन या हम लोग भाग कहते हैं। इससे कुछ टॉपिक लिखे गए हैं और जिसमें अनुच्छेद कहा गया है। अनुच्छेद दोस्तों हमारे कुल कितने? 395, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। तो दोस्तों, हम अपने भाग को भाग है पहला। तो भाग पहला हमारा क्या है कि संघ और राज्य के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में क्या क्या है कि भारत राज्यों का क्या है दोस्तों? एक संघ है। भारत राज्यों का क्या है दोस्तों? एक संघ है। तो इसके बारे में दोस्तों हमने आपको बताया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, यानी कि एक यूनियन है। यूनियन माने होता है दोस्तों संघ, ठीक। यूनियन माने क्या होता है? संघ। तो भारत राज्यों का संघ है। और दोस्तों ये क्या है फिर? संघ 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 तो हम फेडरेशन को भी तो कहते हैं कि फेडरेशन भी संघ है। और कॉन्फेडरेशन भी, जो कॉन्फेडरल है उसको भी परिसंघ कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें अंतर क्या है? अगर हमें पेपर में दे दिया जाए कि फेडरेशन है या यूनियन है, तो इसमें तो हम भूल जाएंगे, अटक जाएंगे कि संघ तो हम फेडरेशन को भी कहते हैं, यूनियन को भी कहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो कॉन्फेडरल है, जो परिसंघ है, वो दोस्तों कमजोर संघ है। सबसे कमजोर कौन सा संघ है? परिसंघ। और उससे ये कमजोर, फिर उससे ऊपर है फेडरेशन, और सबसे ऊपर है दोस्तों यूनियन, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। भारत में कोई मिल सकता है लेकिन उससे दूर नहीं हो सकता। तो दोस्तों इनके बारे में नंबर से हम जानते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते, ये हमने आपको बताया। तो दोस्तों अनुच्छेद 1 में है कि इसमें अगर कोई राज्य है, अगर कोई भी राज्य है, अगर वो एक बार मिल जाए तो उससे टूटकर अलग नहीं कर सकते, अनुच्छेद 1 के अनुसार, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कॉन्फेडरल परिसंघ के बारे में। तो दोस्तों परिसंघ क्या है? परिसंघ दोस्तों उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। तो परिसंघ, जो परिसंघ होता है दोस्तों, बहुत ही कमजोर होता है। इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है और कोई भी देश आसानी से जुड़ भी सकता है, ठीक है। इसे कहते हैं परिसंघ। जैसे दोस्तों हम आपको बताएं मैप में, जैसे हमारा ये है मैप। तो मैप में अगर दोस्तों, अगर हम कोई भी देश, हम कोई देश, जैसे आप ले लो, इसमें किसको लूँ मैं? जैसे मान लो कि मैं चीन को ले लेता हूँ। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं।
जैसे मान लो हमने कोई देश है चीन, ठीक है, चीन को ले लिया, ठीक। तो चीन को अगर हम भारत में जोड़ सकते हैं, चीन को अगर हम भारत का एक हिस्सा मान लें, चीन को अगर हम भारत का एक हिस्सा मान लें, तो दोस्तों तो वो परिसंघ जो इसे हम आसानी से जोड़ भी सकते हैं और उसे तोड़ भी सकते हैं, इसे परिसंघ कहते हैं। लेकिन हमारा भारत तो एक यूनियन है ना, ठीक है। अगर कोई भी देश अगर परिसंघ है तो वो जुड़ भी सकता है और आसानी से अलग भी हो सकता है, तो इसे कहते हैं कॉन्फेडरल परिसंघ। तो इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी हो गई होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब आता है आगे क्या, फेडरेशन। तो अमेरिका जो देश है वो क्या है दोस्तों, एक फेडरेशन है। अमेरिका क्या है, फेडरेशन। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों फेडरेशन यानी कि संघ। तो दोस्तों फेडरेशन राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। जो कई राज्य होते हैं वो अब कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों को मिलाकर एक देश का निर्माण किया गया है जिसे हम बोलते हैं भारत। ऐसे ही कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और पूरी शक्तियों को मिलाकर एक देश बना दिया जाता है, तो उसे हम देश कहते हैं। और आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इसे भी कोई राज्य अलग हो सकता है। इससे दोस्तों जैसे हमने अपने 28 राज्य हमारे भारत में, तो अगर वो राज्य चाहे नेपाल, अपना तो यूनियन है, हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका फेडरेशन है, तो कोई राज्य अगर उसमें मिल सकता है तो वो अलग भी हो सकता है, ठीक। अब दोस्तों करते हैं यूनियन की बात। यूनियन क्या होता है, यूनियन दोस्तों होता है कि इसमें राज्य में कोई राज्य जुड़ सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकता, इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते, इसे बोलते हैं यूनियन। तो हमारा भारत क्या है, एक यूनियन है यानी कि संघ है, आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। फेडरेशन नहीं है, यूनियन है, ठीक। और दोस्तों जो अमेरिका है वो एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, ठीक। तो आपको समझ आ गया। तो परिसंघ हमने क्या बताया, सबसे कमजोर संघ है, कोई राज्य जो है उससे जुड़ भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है। और अमेरिका से कोई राज्य जो है वो अलग हो सकता है, ये फेडरेशन है, ठीक है। इससे थोड़ा कठिन है। और जो यूनियन है वो सबसे यूनियन बना के रखता है, मतलब कोई राज्य है अगर वो जुड़ा है तो वो टूट नहीं सकता है, अलग नहीं हो सकता है, उसे बोलते हैं यूनियन, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में दोस्तों बताया गया है कि अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि कोई देश भारत में मिल सकता है, कोई देश भारत में मिल सकता है, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में, कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विशेष राज्य को भारत में मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया, जैसे हमने सिक्किम को मिलाया है। तो सिक्किम जो है वो दोस्तों, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। तो सिक्किम को शहर राज्य बनाया गया था 1974, 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था, उसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया, लेकिन फिर सिक्किम जो है वो 36वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975
16 मई 1975 के द्वारा भारत का एक 22वां राज्य बना दिया गया। तो सिक्किम को दोस्तों कौन सा राज्य बना दिया? 22वां। ठीक, सिक्किम को कौन सा 22वां राज्य बना दिया 36वां संविधान संशोधन द्वारा 16 मई 1975 को। ठीक, समझ आया आपको? अब दोस्तों पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। जैसे दोस्तों इसमें देखते हैं, अगर जैसे हमारा सिक्किम है, कहाँ है सिक्किम? इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जैसे ये सिक्किम है, आपको दिख रहा होगा सिक्किम। जैसे हमारा ये सिक्किम है, तो सिक्किम को दोस्तों हमने ये भारत में पहले नहीं था, ये जो पार्ट है ये भारत में नहीं था। तो इसे 35वां संविधान संशोधन करके हमने इसे सह राज्य का तो पहले दर्जा दिया। सह राज्य का क्या दिया हमने दोस्तों? सबसे पहले इसे सह राज्य का हमने दर्जा दिया। ठीक, और फिर जो 36वां संविधान संशोधन किया तो इसे हमने 22वां राज्य बना दिया। कौन सा राज्य बना दिया दोस्तों? इसे हमने 22वां राज्य बना दिया। ठीक, 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। ठीक है, और दोस्तों हमने आर्टिकल 1 में क्या पढ़ा था? आर्टिकल दोस्तों हमने 1 में पढ़ा था कि कोई भी देश भारत में मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उससे दूर नहीं जा सकता। फिर एक बार मिल जाएगा लेकिन अलग नहीं कर सकते। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा था कि कोई भी देश जो है वो भारत में मिल सकता है लेकिन उसे अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 3 में क्या कहा है दोस्तों? नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें क्या बताया गया था आपको कि अनुच्छेद 3 में संसद जो है वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के नाम, सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति से नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। जैसे दोस्तों जैसे हमारा ये है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया। पहले जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उसे 1 नवंबर सन 2000 में इसे अलग कर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ आपने देखा है, छत्तीसगढ़ हमारा ये है। छत्तीसगढ़ कहाँ है? एक मिनट। जैसे ये है दोस्तों छत्तीसगढ़, ये हमारा छत्तीसगढ़ पहले किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का। पहले ये किसका हिस्सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश का। फिर दोस्तों ये मध्य प्रदेश का हिस्सा था और फिर हमने इसे 1 नवंबर सन 2000 में इसे अलग कर दिया। ठीक है, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का हिस्सा था, 1 नवंबर सन 2000 को हमने अलग कर दिया। ठीक, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब है दूसरा दोस्तों है हमारा यूपी। तो यूपी को देखते हैं हम पहले। अब जैसे ये है हमारा यूपी, ठीक, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है वो, जिससे ये हमारा है उत्तराखंड।
तो उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड है पहले एक हिस्सा था, ये जो पूरा है पहले क्या था दोस्तों, एक हिस्सा। फिर इसे हमने अलग कर दिया, ठीक, इसे हमने क्या किया, अलग कर दिया। कब किया अलग, 9 नवंबर सन 2000 को, 9 नवंबर सन 2000 को अपने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है बिहार। अब बिहार से हमने झारखंड को अलग किया, ठीक। बिहार से हमने झारखंड को, पहले ये पूरा कितना था दोस्तों, पहले ये था ये हिस्सा पूरा, ये हिस्सा था पूरा बिहार का। तो यहाँ से दोस्तों अपने इसका विभाजन कर दिया, तो ये बन गया झारखंड। ये दोस्तों क्या बन गया हमारा, झारखंड। ये बन गया हमारा झारखंड। तो दोस्तों इसे हमने कब अलग किया, इसे किया था हमने 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 को हमने बिहार को झारखंड से अलग किया, ठीक। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया, 1 नवंबर सन 2000 को। और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को कब अलग किया, 9 नवंबर सन 2000 को। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया, 15 नवंबर सन 2000 को। तो इसके बारे में अब आपको जानकारी हो गई होगी सही से। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है दोस्तों, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है। तो क्योंकि इसमें दोस्तों अनुच्छेद 368, अनुच्छेद जो है हमारा 368, अनुच्छेद जो 368 है इसके बाहर रखा गया है। 368 के बाहर रखा गया है अनुच्छेद 4 को। तो जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। अगर दोस्तों 368 के अनुच्छेद में कोई भी अनुच्छेद रख दिया जाता है तो उसमें दोस्तों राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर होते हैं वो जरूरी होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने पढ़ा अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसमें आपको जो समझ आया है वो अच्छी तरीके से हमने आपको समझाया है। जैसे दोस्तों हम बताते हैं अखंड भारत के बारे में हम आपको बताते हैं कि हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा जो भारत है वो दोस्तों हमारा भारत दोस्तों अखंड भारत था। तो सबसे पहले 1893 में दोस्तों, कब, 1893 में डूरंड लाइन खींची। 1893 में दोस्तों डूरंड लाइन खींची थी। यहाँ पे देखते हैं, ये निकाल के इधर आ जाओ, ठीक। 1893 में हमने क्या किया दोस्तों, डूरंड लाइन खींची, ठीक है। कब, 1893 में। तो डूरंड लाइन खींच दी गई और अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया। तो हमारा दोस्तों पहले अखंड भारत था। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो ऊपर जितना यूरोप है वो सब अखंड भारत में आता था, ठीक है।
जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह है, तो ये पूरा अखंड भारत में आया। तो अफगानिस्तान को दोस्तों 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान को भारत से अलग किया गया तो कौन सी लाइन खींची गई? डूरंड लाइन, ठीक है। अफगानिस्तान को अलग किया गया और अखंड भारत का पहला टुकड़ा था ये अफगानिस्तान। और अखंड भारत का दूसरा जो टुकड़ा था हमारा म्यांमार, जिसे पहले बोलते थे बर्मा। इसे दोस्तों कब अलग किया? म्यांमार है हमारा इस साइड, ये है दोस्तों म्यांमार। ये क्या है दोस्तों? म्यांमार। तो म्यांमार को सन 1935 में म्यांमार का पहला नाम था बर्मा, इसको अलग किया। ये भी टुकड़ा था पहले अखंड भारत का, हमारे भारत का हिस्सा था म्यांमार। इसको भी सन 1935 में अलग कर दिया गया, ठीक है। और फिर अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा था हमारा, अखंड भारत का जो तीसरा टुकड़ा था अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा था हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान तीसरा टुकड़ा था अखंड भारत का। और दोस्तों सन 1947 में अलग हो गया। और पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। यह एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो था उसे बांग्लादेश बनाया गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था ये रहा बांग्लादेश। ये है पूर्वी पाकिस्तान। ये जो बांग्लादेश है ये, इसे दोस्तों बनाया गया पश्चिमी पाकिस्तान। कौन सा बनाया गया? पूर्वी पाकिस्तान। इसे बनाया गया दोस्तों पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान इसे बनाया गया। 1947 दो टुकड़े हुए भारत के, विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। और एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान हो गया। बाद में जो पूर्वी पाकिस्तान था उसे बांग्लादेश बनाया गया। और रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, और जो हमारा भारत और पाकिस्तान है, ये जो भारत पाकिस्तान है, जो हमारे भारत से पाकिस्तान को जो अलग करती है, तो वहाँ पे एक रेड क्लिफ लाइन खींची गई, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन खींची गई। भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर सीमा है, जो लाइन है, वो कौन सी है? रेड क्लिफ लाइन। और दोस्तों जो हमारा बांग्लादेश है, बांग्लादेश कहाँ है? ये रहा, ये है पूर्वी पाकिस्तान। तो इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसे जब अलग किया था तो इसमें जो रेखा खींची थी वो खींची थी जीरो लाइन। कौन सी थी? जीरो लाइन, ठीक, जीरो लाइन। इसमें खींची थी जीरो लाइन बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान में दोस्तों अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था कि पाकिस्तान में मिल जाएं या भारत में मिल जाएं एवं स्वतंत्र। तीसरा जो था, पहला था पाकिस्तान में मिल जाए, दूसरा था भारत में मिल जाए एवं, और तीसरा था स्वतंत्र देश बना गए। फिर दोस्तों क्या होता है कि जब हमारा भारत है कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासतें थीं। और 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन अभी हमने पढ़ा, फेडरेशन कौन था? अमेरिका। तो फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल, ध्यान रखना है,
सरदार पटेल। इसीलिए सरदार पटेल इसीलिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे मिलाकर यूनियन बनाए। हमें फेडरेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनियन सबसे मजबूत है। जो हमारे भारत को एक यूनियन का दर्जा दिया गया कि कोई भी राज्य, कोई भी देश अगर मिल जाए तो उसे वो अलग नहीं हो सकता। जैसे सिक्किम को मिलाया था हमने, ठीक, कोई भी राज्य अगर एक बार मिल जाता है तो उसे अलग नहीं किया जा सकता। तो इसे सरदार पटेल ने यूनियन का हिस्सा दिया। इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। कौन कौन? एक तो हो गए सरदार पटेल, ठीक, एक तो हो जाएंगे सरदार पटेल। इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, तो एक तो हो जाएंगे सरदार पटेल। सरदार पटेल कौन कौन लोग थे? 3 लोग, 3 लोग थे। तो एक तो हो गए सरदार पटेल, एक हो गए वीपी मेनन। कौन? एक हो गए वीपी मेनन और एक हो गए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो कौन हो गए? सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड माउंटबेटन। काम में 3 लोगों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इन लोगों की। अब क्या हुआ दोस्तों, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। मैं अभी इसको फोटो में दिखाता हूँ आपको कि सरदार पटेल, वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को, ठीक है, इनके बारे में पहले फोटो में दिखाता हूँ मैं। फोटो अभी आ नहीं रही है तो दोस्तों, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि सरदार पटेल, वीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, और किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। वो 3 राज्य जो हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला जो राज्य है वो है हमारा हैदराबाद। तो हमें हैदराबाद के बारे में पढ़ना है, ठीक है, हैदराबाद। तो पहला राज्य हमारा कौन सा? हैदराबाद। इसे लिखते हैं हैदराबाद। हैदराबाद। तो पहला दोस्तों राज्य हो गया हमारा हैदराबाद, ठीक। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ये हो गया हमारा पहला। ये फोटो आ रही है, ये सरदार पटेल जी हैं, हटाओ। तो हमें हैदराबाद के बारे में पढ़ना है पहले। तो दोस्तों, ये हमारा जो पहला राज्य जो विलय होने को तैयार नहीं था, ये पहला राज्य हमारा, ठीक है। तो हैदराबाद में जो पहले दोस्तों थे उन्हें बोलते थे निजाम। हैदराबाद के जो पहले थे लोग उन्हें बोलते थे निजाम। तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलने, हैदराबाद जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। आपको मैप में दिखाते हैं हैदराबाद। ये है हैदराबाद, ये है दोस्तों हैदराबाद, ठीक, ये है हैदराबाद। ये है दोस्तों हैदराबाद। जो हैदराबाद है दोस्तों, ये भारत में मिलना नहीं चाहता था, ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था। किंतु जो सरदार पटेल थे, सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजे।
सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजे, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। ऑपरेशन पोलो कहा गया। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर, हैदराबाद को दोस्तों कब, एक मिनट, हैदराबाद को 17 सितंबर 17 सितंबर सन 1948, 17 सितंबर सन 1948 को भारत में मिला लिया गया। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कि हैदराबाद को किस ऑपरेशन द्वारा, हैदराबाद को किस ऑपरेशन द्वारा भारत में मिला दिया? किस ऑपरेशन द्वारा? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो द्वारा दोस्तों हैदराबाद को मिलाया गया। कब मिलाया? 17 सितंबर 1948। ठीक, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो द्वारा, और सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजी और ऑपरेशन पोलो इसे कहा, और इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया। और फिर दोस्तों दूसरा आता है हमारा, दूसरा जो है वो है हमारा जूनागढ़। दूसरा है दोस्तों जूनागढ़। दूसरा है दोस्तों हमारा जूनागढ़। दूसरा हमारा है जूनागढ़। तो दोस्तों जूनागढ़ जो था ये दोस्तों गुजरात का एक रियासत था। जूनागढ़ जो है वो गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उसे भारत में मिला दिया। तो जूनागढ़ को कौन सा ऑपरेशन चलाया था दोस्तों? जनमत संग्रह। जूना जनमत जनमत संग्रह। जनमत संग्रह द्वारा भारत में मिला लिया। तो दोस्तों हैदराबाद को किस ऑपरेशन द्वारा मिलाया? ऑपरेशन पोलो द्वारा 17 सितंबर 1948। और जूनागढ़ को दोस्तों पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर इसे भारत में मिला दिया। अब दोस्तों जो तीसरा आता है वो आता है हमारा जम्मू कश्मीर। तीसरा कौन सा आता है दोस्तों? तीसरा हमारा आता है, इसे नहीं, हाँ, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। फिर दोस्तों आता है जम्मू कश्मीर। अब दोस्तों हमें ये है तीसरा। तो जम्मू कश्मीर को यहाँ का जो जनता थी वो मुसलमान थी। जम्मू कश्मीर की जो जनता थी वो क्या थी दोस्तों? मुसलमान थी।
लेकिन जम्मू कश्मीर राजा थे, राजा हिंदू था, उसका नाम था हरि सिंह। ये डोगरा शासक था। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे और न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। अब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को घुसपैठ करा दिया, और जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, पहले तो घुसपैठ उसने करा दी, और फिर जब पाकिस्तानी उसे हड़पना चाहते थे तो हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे। तब हरि सिंह ने नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का एक अंग बनाया। कब बनाया? 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को भारत का एक अंग बनाया। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया और इस भारत को 4 राज्य में बांटा गया। जिसमें पहले को देते हैं ए, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था, और बी वह राज्य जहां देशी रियासतों का शासन था, और सी वहां बड़े शहर और जहां अंग्रेज केवल एक शहर पर कब्जा किए थे, और डी केंद्र शासित प्रदेश जिसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। तो दोस्तों, इसमें हम एक चीज और पढ़ना चाहते हैं, वो है एस.के. धर कमेटी और जेवीपी समिति, यानी कि जवाहरलाल नेहरू और वी माने जवाहरलाल नेहरू समिति, जे से जवाहरलाल नेहरू और बी से पत्ताभी सीतारमैया और सरदार पटेल, पी से पटेल। तो जेवीपी समिति के बारे में पढ़ेंगे और एस.के. धर कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तो पहली आती है एस.के. धर कमेटी। दोस्तों, बहुत डिटेल में हम आपको पढ़ा रहे हैं। इसमें आती है अब आपकी एस.के. धर कमेटी। एस.के. एस एस के एस.के. धर कमेटी। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एस.के. धर कमेटी के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? एस.के. धर कमेटी। तो एस.के. धर कमेटी, इसमें बोला गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भारत के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया।
तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में एस-केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया गया इस एस-केधर कमेटी में। फिर दोस्तों दूसरी जो कमेटी आती है वो आती है जेवीपी कमेटी। कौन सी? जेवीपी कमेटी, वो सॉरी समिति। जेवीपी समिति। अब दोस्तों पढ़ेंगे जेवीपी समिति के बारे में। इसमें दोस्तों क्या होता है, जे से होता है जवाहरलाल नेहरू और वी से माना गया है कि पत्तावी सीतारमैया और पी से माना गया है पटेल, यानी कि सरदार पटेल। तो दोस्तों इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया और 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य के मांग करते हुए पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया। कौन बैठ गया? पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई और फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। कौन बैठा था? पेट्टू श्री रामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिनों के बाद इसे भूख से इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के फलस्वरूप जनता भड़क गई, जनता का विरोध बढ़ गया और 1 अक्टूबर 1953, कौन सी? 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य और आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना। अब दोस्तों आता है आपका नेक्स्ट फजल अली आयोग। नेक्स्ट कौन सा आता है दोस्तों? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। फिर आता है दोस्तों फजल अली आयोग। अब फजल अली आयोग में दोस्तों क्या हुआ कि भाषाई आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन कब किया दोस्तों? 1953 गठन
कब किया? 1953। तो फजल अली आयोग का गठन 1953 को किया और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो 1956 को दिया। रिपोर्ट कब दी थी दोस्तों? रिपोर्ट 1956 को क्या दी थी? रिपोर्ट 1956 को रिपोर्ट दी और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ और इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्या बनाए दोस्तों? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब दोस्तों पढ़ते हैं हम पेप्सू। पेप्सू क्या था? पेप्सू के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पेप्सू तो दोस्तों पेप्सू का मतलब होता है पटियाला, और ई से ईस्ट और पी से पंजाब, एस से स्टेट और यू से यूनियन। पटियाला, ईस्ट, पंजाब, स्टेट, यूनियन, इसका मतलब हुआ पेप्सू। तो पेप्सू से हम क्या दोस्तों समझेंगे कि पंजाब राज्यों का पुनर्गठन सह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पंजाब राज्यों का जो पुनर्गठन है वो सह आयोग की सिफारिश पर हुआ और पेप्सू 4 भाग में टूट गया। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश टूटा और हिंदी से हरियाणा टूटा और पंजाबी से पंजाब टूटा और यूटी से चंडीगढ़ टूटा। तो पेप्सू के 4 भाग कौन से हैं जो टूटे? हिमालय से हिमाचल प्रदेश, हिंदी से हरियाणा और पंजाबी से पंजाब और यूटी से चंडीगढ़ टूटा। तो दोस्तों हमने इसमें क्या समझा कि इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया और इसमें 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गया और पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 28 राज्य बच गए और पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इन 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 हो गई। लेकिन जो डिसीजन लिया गया कि दादर नागर हवेली और दमन दीप को अलग केंद्र शासित प्रदेश है, इन्हें एक कर दादर नागर हवेली कर दिया गया और अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो दोस्तों आज हमने इतनी जानकारी आपको दी और इसको दोस्तों अगर आपको लिखना भी है तो वीडियो को स्लो करके आपको लिखना है। तो हमने दोस्तों भाग 1 पढ़ा। भाग तो हमने दोस्तों भाग 1 को हमने पढ़ा इसमें, ठीक है। इसमें हमने भाग 1 को पढ़ा। अनुच्छेद 1 में राज्यों का संघ,
इसके बारे में पढ़ा, 1 से अनुच्छेद 4 तक पढ़ा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट बिंदु, इम्पोर्टेंट क्या, हमने पूरा डिटेल में आपको पढ़ा दिया है। 1 से 4 भाग, भाग 1 को डिटेल में पढ़ाया गया है हमने। फजल अली आयोग क्या, जीबीपी समिति क्या, एस्केदर कमेटी क्या, पेप्सू क्या है, और जम्मू कश्मीर किससे अलग हुआ, जूनागढ़ कब अलग हुआ, और वो जूनागढ़ कब मिलाया गया, जम्मू कश्मीर के कब मिलाया गया, हैदराबाद कब मिलाया गया, इनके बारे में हमने पढ़ा इसमें दोस्तों। और भारत हमारा अखंड भारत था, इसमें कौन कौन से देश अलग हुए, किस सन में हुए, किस और कौन सी रेखा खींची गई, ये हमने चीज़ पढ़ाई आपको। और दोस्तों हमने पेप्सू में पढ़ा कि हिमालय को हिमाचल प्रदेश और हिंदी को हरियाणा और पंजाबी को पंजाब और यूटी को चंडीगढ़ के बारे में हमने जानकारी ली। और अखंड भारत को हमने पढ़ाया और संविधान को हमने सबसे पहले पढ़ाया। तो दोस्तों ये चीज़ हमने आपको पढ़ाई। और दोस्तों इसमें जो लास्ट में हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, कुछ स्मरणीय जो बिंदु हैं उनके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। तो उसकी हम पहले पीडीएफ लगा लें तब। तो दोस्तों इन स्मरणीय बिंदुओं को हम पहले पढ़ते हैं जो आपको इस चैप्टर में ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा बिंदु है इसमें, ये हमारा पहला, इसका रंग चेंज कर दूँ, कौन सा ले लूँ, गुलाबी। तो ये है दोस्तों हमारा पहला। तो पहला है दोस्तों, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था दोस्तों, गठन हुआ। अब दूसरा जो स्मरणीय बिंदु है उसके बारे में पढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। किस अधिनियम पर? 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बांटा। अब तीसरा जो स्मरणीय बिंदु है वो है हमारा भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। और चौथा जो हमारा स्मरणीय बिंदु है वो है किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं सब। अब है पांचवी, 35वें संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को शहर राज्य का दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अतः इस सिक्किम को 22 राज्य का दर्जा दिया गया, 22वां नंबर का राज्य। अब है नेक्स्ट है जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतों भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल हुए। और जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर के बारे में हमने आपको पढ़ाया। फिर दोस्तों आता है नेक्स्ट, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा हैदराबाद को जूनागढ़ को जनमत संग्रह और हैदराबाद को सशस्त्र कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह ने डोगरा शासक थे महाराजा हरी सिंह, पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार किया। अब दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है हमारा फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कि मद्रास राज्य के तेलुगु भाषाइयों के लिए भाषा के आधार पर अंतर राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई।
अब नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों कि श्री रामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषाइयों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा की। तो दोस्तों हमने कुछ स्मरणीय बिंदु पढ़े और इनके बारे में जानकारी ली। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी और इसके बारे में ज़रूर बताना दोस्तों। बहुत मेहनत लगा है इसके बारे में पढ़ना मुझे, और आपको पढ़ाया हमने और बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया दोस्तों, और पूरा बीपीएससी लेवल तक हमने आपको पढ़ाया है, यूपीएससी लेवल तक पढ़ाया है दोस्तों हमने। तो दोस्तों क्लास जैसी लगी हो उसे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।